राजस्थान प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी, हमारे अपने अलवर ग्रामीण से विधायक और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जी जूली साहब, मेरी बहन शकुंतला रावत जी जो उद्योग मंत्री हैं, मंच पर विराजमान राजेंद्र जी यादव साहब जो हमारे पड़ोसी भी हैं और राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं, विराजमान श्री जुबेर खान जी मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष, विराजमान जौहरीलाल जी मीना साहब, दीपचंद जी खैरिया साहब, कांति मीना जी, सफिया खान जी, बाबूलाल जी बैरवा साहब, हमारे जिला प्रमुख बलबीर जी छिल्लर साहब, आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी साहब, आदरणीय नवाब साहब, विराजमान अगर आपकी इजाजत हो तो सम्माननीय मंच और विराजमान सभी पंचायत राज के और म्युनिसिपैलिटी के सभी पार्षदगण, सरपंच साहिबान, विराजमान मेरे बुजुर्गों, माता भाई और बहनों, आज हम सबों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एक अलवर में इतिहास रचा गया है। आज मिनी सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी योजनाओं का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण और उद्घाटन किया है। आप सब जानते हैं कि जब आपको कलेक्ट्रेट जाना था, सेक्रेटरीट में जाना था, तो आपको आधा और पौन घंटा लग जाता था, पुराने शहर में गुजर के जाना पड़ता था। छोटी छोटी रास्ते थे, छोटी छोटी कोठरियां थी, उसमें आने में और जाने में बहुत परेशानी होती थी। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2013 के अंदर जब माननीय मुख्यमंत्री जी अलवर पधारे थे और उन्होंने एक पौधा लगाया था, एक सेक्रेटरीट का पौधा लगाया था, और वो सेक्रेटरीट राजस्थान और आसपास के जितने भी प्रदेश लगे हुए हैं, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, इससे ज्यादा बड़ी और खूबसूरत कई सेक्रेटरीट नहीं बनी हुई है। आपने अलवर का मान और सम्मान रखा और इस तरह का एक भव्य सेक्रेटरीट बनाई गई। उसका काम शुरू हुआ और काम शुरू होने के बाद जब वो काम पूर्ण होने वाला था, जब सरकार बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस काम को रोक दिया। अलवर जिले के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। अगर वो सेक्रेटरीट उस टाइम पर बन जाती, उसका पैसा सारा सैंक्शन था, तो आज उसका लाखों लोगों को उसको फायदा मिलता। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर पत्थर अशोक गहलोत जी ने लगाया था, जितेंद्र सिंह का भी नाम उसके अंदर था, तो उस कार्य को रोक दिया गया। 5 साल बाद फिर हमारी सरकार आई और माननीय अशोक गहलोत जी ने स्पेशल सैंक्शन निकालकर उसके लिए अलग से पैसा और देकर, क्योंकि कीमतें बढ़ गई थी, और उसको वापस बना दिया और आज आपके सामने खड़ी हुई है वो सेक्रेटरीट। इसी तरह से ईएसआई मेडिकल कॉलेज के बारे में आप सब लोग जानते हो। लगभग 900 और 1000 करोड़ रुपए की जो बिल्डिंग बनी थी, जो केंद्र सरकार ने उसको सैंक्शन करी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने उसके ऊपर उसको बनाई थी, उसके ऊपर भी आज क्या हाल उसका हो रहा है। 10-5 डॉक्टर बिठा रखे हैं, 10-5 वहां कॉलेज सी चला रखी है, और उसका जो पूर्ण जो एक सपना हमने देखा था कि देश के अंदर एक सर्वोच्च मेडिकल कॉलेज बने, रिसर्च सेंटर बने, और ये पूरा की पूरे जो 4, 5, 8 प्रदेश हैं उसका एक तरह से एक बहुत बड़ा हब बने। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो सेक्रेटरीट आज बनी है, इसके अंदर आपको हैरानगी होगी, 250 कमरे हैं इसके अंदर सेक्रेटरीट में, 250। और बेसमेंट तो आपने सुना होगा नीचे जाने के लिए, इसमें डबल बेसमेंट है, एक नहीं 2 नीचे आप बेसमेंट के अंदर जा सकते हैं। इतनी बड़ी ये शानदार बिल्डिंग बनाई है। इसके पास में ही आपने देखी है कि हमारा जो न्यायालय का कोर्ट का जो परिसर है, अभी तक उसके ऊपर सिर्फ उसका स्ट्रक्चर जो हमने कांग्रेस पार्टी ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो उसको खड़ा करा था, वो वैसे की वैसे ही पड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मंच से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसके लिए भी 40 करोड़ रुपए और मंजूर हो गए हैं। 15 तारीख को
यानी 3 दिन बाद उसका टेंडर है और उसका भी काम अभी शुरू हो जाएगा और अगले 3-4 महीने में वो भी समाप्त होगा। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी मत्स्य यूनिवर्सिटी की एक बहुत लंबी समय से डिमांड चल रही थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर मत्स्य का इलाका कहलाता था पुराने जमाने के अंदर, और इस पूरे इलाके के अंदर कहीं यूनिवर्सिटी नहीं थी। आपकी बजट घोषणा हुई और वो आज उसका भी शुभारंभ हो रहा है और मत्स्य यूनिवर्सिटी 120 एकड़ जमीन के अंदर स्थापित है। मैं इस मंच से यह भी निवेदन करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को कि 2 बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी है। अब उसके अंदर कोई थोड़ी बहुत और बिल्डिंग बननी है, सब्जेक्ट बनने हैं, टीचर लगने हैं। जो आपने शुरुआत करी है उसको भी, शुरुआत को आप पूरा करेंगे। इसके साथ साथ मैं इस मौके के ऊपर मुख्यमंत्री जी को उन गरीब लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। महंगाई राहत जो कैंप लग रहे हैं, जो आपने चिरंजीवी योजना शुरू करी है, जो हमारे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, जो पूरे देश को आपने राह दिखाई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी, मैं कल हरसोली के अंदर था। दीपचंद जी खैरिया साहब की वो विधानसभा क्षेत्र है। एक महिला मेरे पास आई, उसका नाम था सुमन चौधरी। उस सुमन चौधरी को का लिवर ट्रांसप्लांट एम्स जोधपुर के अंदर हुआ। 50 लाख रुपए का उसके ऊपर खर्चा हुआ और 50 के 50 लाख रुपए राजस्थान सरकार ने दिए, श्री अशोक गहलोत जी ने दिए। उसका एक नया पैसा नहीं लगा। आप सोचिए कि वो गरीबों की जो दुआ है उससे हमारी सरकार एक बार नहीं कई बार रिपीट होने वाली है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। आज इस देश की रक्षा और सुरक्षा के ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज चाहे पुलवामा के सामने की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, केंद्र सरकार ने जो इस देश को तोड़ने का काम किया है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, उसकी लड़ाई हमें लड़नी है। उन्हें जिस तरह के कांटे के बीज बोए हैं, जिस तरह के टाइम बॉम्ब लगाए हैं हम सबों के बीच में, उसका मुकाबला हमें करना है। मैं इस मौके के ऊपर ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आगे टपुगड़ा और उसके बाद शाहपुरा में भी है, एक मैं मांग जरूर मुख्यमंत्री जी से करना चाहूंगा इस मंच से कि आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अलवर को, जो पूर्व में अलवर था और अभी भी अलवर ही रहेगा, अलवर को 2-2 आपने जिले दिए हैं। और जो उधर वाला हिस्सा है वो पूरे उस हिस्से के अंदर अफसर भी बैठेंगे और उसके ऊपर एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिवली, प्रशासनिक रूप से बहुत सहूलियत लोगों को मिलेगी। लेकिन हमारा जो संभाग पड़ता है वो जयपुर पड़ता है। अब आपने कोटपुतली में भी जिला बना दिया राजेंद्र यादव जी की बहुत मेहनत के बाद। आपने खैरतल में भी बना दिया दीपचंद जी खैरिया साहब और हमारे समझ जो वहां के एमएलए हैं, चाहे वो बांसुर एमएलए हैं, चाहे वो हमारे तिजारा के एमएलए हैं, बहरोड के एमएलए, उन सबों की आपने बात मान ली है। अब एक आप जितेंद्र सिंह की भी बात मानिए, क्योंकि आपने ये अलग अलग जिले तो बना दिए हैं, लेकिन उस जिले का एक तरह से जो हेडक्वार्टर होगा वो एक संभाग अलवर के अंदर आप दे देंगे तो इस पूरे इलाके का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो मेरा मुख्यमंत्री जी ने जो हमने मांग करी है हरदम दिया है और आज भी वो मुख्यमंत्री जी हमें वो मांग को पूरा करेंगे। यही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और बोलो भर्तरी बाबा।